भारत के लोगों में अगर सर्वे कराया जाए कि कौन से विदेशी नेता आपको ज्यादा पसंद है तो दो नाम उभर कर जरूर आएंगे। पहला डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब जो पहले हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, वो तो अपनी भद पिटवा चुके हैं अमेरिकी चुनाव में। अब से कुछ ही घंटों पहले मैंने आपको खबर देकर बताया है। लेकिन दूसरे जो नेता हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने लिटरली चमत्कार कर दिखाया है। और देखिए, इसकी डिमांड थी क्योंकि रूस के जितने भी नेता थे, जितने भी वहां पर सैन्य कमांडर थे, सब बुरी तरीके से फेल हो रहे थे। यूक्रेन की जमीन कब्जाना तो छोड़िए, यूक्रेन इनके घर में घुस आया था, इनकी जमीनें कब्जा रहा था। गांव, कस्बे, खेत खलियान, सब पर यूक्रेन के सैनिक तेजी से कब्जा करते जा रहे थे। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने थक हार कर जितने भी सैन्य कमांडर थे, जितने भी राजनीतिक नेता थे सेना से जुड़े हुए, सबसे जिम्मेदारी वापस ली, खुद कमान संभाली। और इस वक्त व्लादिमीर पुतिन के कमान में रूसी सेना ने कमाल कर दिखाया है और लिटरली उन्होंने युद्ध को पलटना भी शुरू कर दिया है। कैसे? स्क्रीन पर आप देखिए। अब से कुछ ही देर पहले खबर निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि रूसी सेना ने काउंटर ऑफेंस शुरू कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। यानी कि यूक्रेन के वो हजारों सैनिक जो कि रूस में घुस आए थे और उन्होंने कई हजार स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा ली थी, उन यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ रूस ने एक ऑफेंसिव ऑपरेशन स्टार्ट किया है उन्हें पीछे धकेलने के लिए। और इसे ही कहा जाता है काउंटर ऑफेंस। और ये सब कुछ हो रहा है व्लादिमीर पुतिन की सीधी देखरेख में और इसका असर भी दिखने लगा है। आप देख सकते हैं, खुद यूक्रेन के सबसे बड़े मीडिया हाउस और न्यूज चैनल्स ने कहना शुरू कर दिया है कि कुर्स्क राज्य में जो यूक्रेन की सेना ने जमीन कब्जाई थी रूस की, उस इलाके में रूस ने जो काउंटर ऑफेंस स्टार्ट किया है उसमें रूसी सेना को सफलता मिल रही है और उन्होंने धीरे धीरे यूक्रेन की सेना को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया है और रूस अपनी जो जमीन है उसे फिर से रिक्लेम कर रहा है। और यकीन मानिए, रूस के लिए ये 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस साल रूस को इस युद्ध में सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। एक छोटी सी सफलता भी इन्हें नहीं मिल रही थी, उल्टा दुश्मन इनके घर में घुस आया था। और इसीलिए इन्हें ये सफलता हासिल करना जरूरी था ताकि सेना का मोराल बढ़े, जनता को लगे कि जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन फिर से हमारे लिए इस युद्ध को पलटकर इसे जीत सकते हैं। और इसीलिए ये रूस के लिए 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने जो काउंटर ऑफेंस शुरू किया है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। इसका कारण है कि कुर्स्क राज्य में जितने भी रूसी पुल थे उन्हें यूक्रेन की सेना ने तहस नहस कर दिया है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन्हें तोड़ दिया है, सड़कों को नुकसान पहुंचाया है। इस वजह से रूस की सेना तेजी से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही। दूसरी बड़ी परेशानी यह है कि यूक्रेन की सेना ऐसा नहीं कि एक जगह जमीन कब्जा कर बैठ गई है, ये लगातार छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर पूरे इलाके में फैले हुए हैं। इन्हें ढूंढना, इनके खिलाफ एक्शन लेना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा टास्क है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस काउंटर ऑफेंस में रूस को अब तक का सबसे बड़ा जान और माल का नुकसान देखने को मिलेगा। बहुत सारे सैनिक इनके मारे जाएंगे क्योंकि यूक्रेन की जो रणनीति है ना, वो बनाई ही ऐसे गई है कि अगर इन्हें पीछे खदेड़ा भी जाए तब भी वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि रूस को नुकसान जबरदस्त तरीके से हो, खासकर कि सैनिकों का। इसीलिए रूस ने अपने सैनिकों को कुर्स्क राज्य में अलग अलग जगह फैलाया हुआ है और वो सब छुपकर काम करते हैं। यही कारण है कि जब रूसी सैनिक उन्हें पकड़ने या मारने या रोकने जाते हैं कब्जा करने से, तो वो लोग घात लगाकर छुपकर अटैक करते हैं रूसी सेना पर। इसीलिए इन्हें ढूंढना फिर इन्हें मारना ये एक बहुत ही रिस्की टास्क है और इसमें बहुत सारे रूसी सैनिकों की जान जाना निश्चित है। लेकिन फिलहाल रूस की प्रायोरिटी ये है कि कुछ भी करके अपनी जमीन से इन सैनिकों को हटाया जाए, वरना रूस ने जो भी कमाया है पिछले 2.5 साल के युद्ध में, एक चुटकी में वो सब कुछ गवा देगा। क्योंकि ये बात तो तय है कि कभी ना कभी इस युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत होगी और बातचीत में जब रूस कहेगा कि आप हमारी जमीन से अपने सैनिक हटाइए तभी हम युद्ध रोकेंगे, तो यूक्रेन भी कहेगा कि पहले आप हमारी जमीन से कब्जा छोड़िए तब हम आपकी जमीन वापस करेंगे। यानी कि
लैंड टू लैंड एक्सचेंज होगा। रूस इसे रोकना चाहता है और रोकना चाहिए भी, क्योंकि यूक्रेन की जमीन कब्जाने के लिए ही तो रूस ने पिछले 2.5 साल में अरबों डॉलर का नुकसान झेला है, हजारों सैनिक मारे गए हैं, आधी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली है, और जो इन पर प्रतिबंध लगे हैं इसका असर आने वाले 20 सालों तक भी रूस पर बुरे परिणाम देता रहेगा। इसीलिए अगर ये सब कुछ करके भी जमीन नहीं कब्जाई तो फिर युद्ध का फायदा ही क्या। और इसीलिए कुछ भी करके रूस को अपनी जमीन खाली करवानी ही पड़ेगी। पुतिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और अच्छी बात यह है कि पुतिन फिलहाल इसमें सफल भी हो रहे हैं।